पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो एक बच्चे का फ्यूचर नहीं होते। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक बच्चे का पास्ट होता है। एक हाउस होल्ड में, एक फैमिली में किसी की अथॉरिटी नहीं होगी, किसी की कंट्रोल नहीं होगा, तो मतलब घर में डिसिप्लिन नहीं होगा। है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ना बच्चे की नज़र से नहीं देख रहे होते, वो एक एडल्ट की नज़र से एक बच्चे को देख रहे होते हैं। और माँ बाप का भी यही कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि जब जो है बच्चे की माँ जो है वो 8 घंटे ऑफिस में काम करके आएगी, तो बच्चे की रोती हुई शक्ल तो नहीं देखेगी, वो यही बोलेगी कि यूट्यूब लगा दे, कुछ भी लगा दे, बच्चे को फारिग नहीं, करो। इवन के हाउस वाइफ्स को भी मैंने देखा है कि इस तरह की भी औरतें हैं जो अपने बच्चों को बोलती हैं यार हमारे पास ना हो, जो करना है जाके करो। औरतों को गलत फीड की गई है। उनको ये बताया गया है कि उनकी घर में ज़िंदगी खुशी की नहीं है, उनकी घर से बाहर ज़िंदगी खुशी की है। वैसे अभी तुमने पता है बिल्कुल सही बात की कि हमारे पेरेंट्स को जो है ना हर चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और हमारी जिस तरह हमारा चाइल्डहुड गुजरा है, हमारा बचपन जिस तरह गुजरा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, और वो मेरे पेरेंट्स ने या तो मुझे इसलिए नहीं बताई कि उनको लगता था शायद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो इसलिए नहीं बताई कि ये चीज़ें शायद ऑब्वियस हैं। या तो इसलिए भी कि एटलीस्ट मेरे साथ ये होता था कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम अभी छोटे हो, सीख जाओगे जैसे सीख जैसे बड़े जाओगे हो टाइम के साथ। बिल्कुल। और तुझे कुछ टाइम के बाद समझ आती है यार कि बचपन में हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को सब पता होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता होता उनको, उनको पता होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको पता होता है जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। तो एक पॉइंट आता है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी ये चीज़ जो बड़े हो रहे हैं अभी, हम लोगों के साथ भी हुआ है कि एक पॉइंट आता है, हमें लगता है, हमें पता चल जाता है कि यार हमारे पेरेंट्स को हर चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो भी एक इंसान है, इंसान को हर चीज़ नहीं पता होती। यू आर ऑलवेज लर्निंग। इवन के पेरेंट्स भी जो हैं वो पेरेंटहुड और बच्चों को पालना और एक फैमिली को चलाना कोई नॉलेज लेके तो नहीं आते, कोई किसी किताब तो किताब नहीं में है पढ़ इस के तो पे, नहीं exactly। सीखते या मूवीज में तो नहीं सीखते। मतलब यू लर्न एज यू गो। इसी तरह ऐसे है। यही एग्जांपल हर चीज़ में अप्लाई होती है ना कि यू लर्न एज यू गो। तो अब अपने पेरेंट्स को इस चीज़ पे अकाउंटेबल ठहराना कि आपने हमें ये नहीं सिखाया, आपने हमें वो नहीं बताया, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ किसी भी हद तक सही है। बिल्कुल वो नहीं है। ऊपर से सबका अलग एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे हम सबका एक्सपीरियंस अपने माँ बाप से एक तरीके से अलग भी था, क्योंकि हम अलग कंट्री में आए हैं, माँ बाप अलग कंट्री में रहे हैं, अलग इन्वायरमेंट थी, अलग लोग थे, हम अलग लोग, हम खुद अलग लोगों में, अलग अलग तरीके के लोगों में बैठते हैं उठते हैं। तो ज़ाहिर है हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़े चेंज्ड होंगे माँ बाप से, लेकिन शुरू में एज्यूम ये बात करना है कि माँ बाप के एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना चाहिए, हाँ जायज़ भी है, लेकिन ओवर टाइम बंदे को अपने एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए और सीखना चाहिए उनसे। No doubt। ये ही बेस्ट तरीका है। तुम लोग आई एम श्योर ये बात मानते होगे कि बंदा हर चीज़ माँ बाप से वैसे भी नहीं सीख सकता। कुछ लोगों के पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह होते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं घर से, वो बोलते हैं कि तू खुद ही सीख जो सीखना है तूने। उसी बेसिस पे मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा सही है, क्योंकि जब बंदा अकेले रहता है, बंदा अपने आप को डिस्कवर करता है, बंदे को समझ आती है कि उसको क्या करना है ज़िंदगी में। यू आर बाउंड टू कम टू अ कंक्लूजन ब्रो। अगर तो अकेले रह रहे तू तू यू आर बाउंड टू कम टू अ कंक्लूजन। तो जब तुझे पता चल जाएगा कि तेरा एंड गोल क्या है, तो तुझे समझ आ जाएगी कि तेरे इनपुट्स क्या होने चाहिए, तूने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो दैट्स नॉट गोना बी द सेम एज योर पेरेंट्स। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स का लाइफ पाथ और हमारा लाइफ पाथ काफ़ी डिफरेंट है। एक तो जनरेशन उस टाइम पे किस तरह थी, ज़माना किस तरह था, वहाँ पे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी आगे गई थी, और लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या थे, एक एवरेज इनकम पे, और आजकल के ज़माने में क्या है, हम उस चीज़ को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस ज़माने में जो एक बंदा जो एवरेज इनकम अर्न करता था, वो 6 से 8 साल में अपना घर खरीद सकता था। अभी आप मॉर्गेज पे करते करते 30-35 ईयर्स हो जाते हैं, लोगों को ज़िंदगी गुजर जाती है कि एक घर नहीं खरीद पाते। यार तुम लोग मुझे खुद बताओ, अब बचपन में तुम हो 13 साल के, सही है, तुम्हारी माँ तुम्हें आके बार बार कह रही है नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, तुम सुनोगे उनकी बात? मुझे नॉलेज अगर नहीं है ना उस चीज़ की, तो मैं उनकी बात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अगर सुनूंगा भी, तो इस वजह से सुनूंगा कि डर होगा कि यार अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो अम्मी मारेंगी, अम्मी डांटेंगी, अब्बू मारेंगे, अब्बू डांटेंगे। तो यही एक रीज़न होगा उस टाइम पे नमाज पढ़ने का या कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का, डर। इस fear। चीज़ का क्या फ़ायदा? मगर तू अगर डर से काम कर रहा है तो क्या फ़ायदा? ब्रो, तेरी लॉ एंड ऑर्डर भी ज़रूरी है एक, क्योंकि अगर माँ या बाप बोल रहे हैं घर में, तो इस बात का एहसास होता है कि घर में लॉ एंड ऑर्डर है, किसी बंदे से आ रहा है। तो जैसे तेरे आगे बच्चे होंगे, तू चाहेगा कि तेरे बच्चे तेरी सुने,
हाँ, और वैसे ही उसी बात में मैं वापस लेके आऊँगा कि शुरू में बोला गया है कि तुमने बोला था कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए, एक एज होती है उसको छोड़ने की भी। जब तक बच्चे को एहसास नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर है, ज़रूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर, तब तक बच्चे को ना तो छोड़ो। तुझे लगता है बच्चे को एहसास होगा अगर कोई 16-17 साल का बच्चा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर की कोई खबर भी है? नहीं। बात सारी ये है कि जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं ना, क्योंकि हम लोग इस उम्र से गुजर चुके हैं, 2-3 साल पहले की बात है, बच्चा जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक नहीं सीखता वो। नहीं, कुछ होते हैं वही, लेकिन ये बहुत रेयर एग्जांपल है, तो मैं बात ही करूँगा इस पे। लेकिन ज़रूरी भी होता है क्योंकि 3-4 साल बाद जाके एटलीस्ट एहसास होता है कि घर में इस तरह से माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर था। एहसास होता है, कभी ना कभी जाके एहसास होगा उसको, उस टाइम पे नहीं होगा, उस टाइम पे रिबेल करेगा वो, लेकिन कभी ना कभी जाके उसको एहसास होगा कि सही तरीके कार था और ख़ुद अपनाएगा बाद में जाके अपने बच्चों के साथ। और दूसरी बात ये है कि अगर घर में एक हाउस होल्ड में, एक फैमिली में किसी की अथॉरिटी नहीं होगी, किसी की कंट्रोल नहीं होगा, तो मतलब घर में डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी की अगर सुन नहीं रहा है, कोई आपकी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी अथॉरिटी नहीं है बच्चों पे, तो आपके बच्चों के दिल में भी हेटेड होगी आपके लिए, लाइक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी। यार ज़रूरी तो नहीं है ब्रो, नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर बाप आपको बार बार आके समझा भी रहा है, आप चिढ़ोगे, सही है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपके दिल में हमेशा रिस्पेक्ट होगी है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के ही ना अगेंस्ट हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने इतनी लंबा टाइम गुजारा होता है अपने आप को एक्सप्लोर किए बगैर, अपने आप को उस प्रेशर में डाले बगैर। तो जब तक एक इंसान अपने आप को खुद प्रेशर में और ख़ुद जो है वो स्ट्रेस नहीं लेगा और ख़ुद लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ जब तक नहीं संभालता ना इंसान, तब तक आप किसी और की प्रॉब्लम्स और किसी और की सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने जो है वो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी है, हम सब के पेरेंट्स ने जो है वो 100% एक स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बच्चा जब तक अपनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी शुरू नहीं करेगा ना, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझे ये चीज़ कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। अगर हम इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देते हैं, मेरे अब्बू मुझे बचपन से बताते हैं कि यार आपने जो ना जल्दी सोना है, ठीक है। अब रात में ये होता था कि 10-11 बजते थे ना, तो अब्बू वाईफाई राउटर निकाल के कमरे में ले जाते थे, मोबाइल फ़ोन उनके कमरे में जाएंगे, टैबलेट्स लैपटॉप सब कुछ उनके कमरे में जमा होगा। अब उस टाइम पे ना बड़ी चिढ़ होती थी इस बात से कि यार मेरा बाप जो है वो क्या कोई मिलिट्री का बंदा है कि बोलता है कि नहीं 10-11 बजे जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने और ये नहीं करना वो नहीं करना। मगर क्या समझाने का तरीका अब इस उम्र में जाके समझ में आई है कि रात में जल्दी सोना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सुबह उठ सको जल्दी, और सुबह अगर आप उठोगे तभी तो आपको रिस्क मिलेगा। ब्रो इसलिए मुझे लगता है कि एक बच्चे को अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने घर में रह रहे हो अपनी माँ बाप के साथ, आपको एहसास नहीं होता चीज़ों का, क्योंकि आपके पास हर चीज़ प्लेट में आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना आपके पास। एग्जैक्टली आपको हर चीज़ करी कराई मिल जाती है, खाना बिस्तरों में मिल रहा होता है आप लोगों को, आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपने बारे में भी सोचो। जब आप ज़्यादा से अकेले ज़्यादा रहते हो आपको समझ आती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है मेरा। एग्जैक्टली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम भी क्या मिलता है कि दही दूध लिया, उसमें भी उनकी शक्ल बन जाती है कि ये ऐसे क्या ही काम दे दिया। नहीं फैक्ट बात है, ऐसे ही होता है। टीवी देख रहे हैं पड़े हुए और जो है अम्मी ने आवाज़ लगा दी कि भाई दही लेके आ। नहीं यार मैं नहीं लेके आ रहा, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। वो भी उन्हीं के लिए खाना बनाना है, खाना भी उन्हीं के लिए बनाना है, खाने भी तुमने ये दही पिलाओगे साथ, मगर तुम दही नहीं लेके आओगे। यार अम्मी बहुत गर्मी हो रही है यार, मैं नहीं जा है रहा। ना यार असल में। यार एक सवाल पूछूंगा, कोई भी इधर बंदा अपना बच्चा वाइट पर्सन के बच्चे की तरह चाहता है, एक गोरे की तरह का बच्चा चाहता है वो उस तरह के वैल्यूज हों? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं चाहता। रीजन क्या है? उनकी वैल्यूज किस तरह सबसे मेन चीज़ ये है कि गोरों के बच्चे ना उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सबसे, है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। अब जब एक बाप है गोरे की फैमिली में, एक बाप है बच्चे को बोल रहा है कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो। अब बच्चे को पता है अगर मैं करूंगा अभी तो ये क्या कर लेगा, ये मुझे मारेगा, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज कॉल करूंगा और बाप को जेल ले जाएगा। ब्रो मैंने गाली सुनी है बच्चे को देते हुए। हाँ, ऐसा होता माओ है। को बिच बोलते हैं, अपनी माओ को बिच बोलते हैं, यूर अ बिच। ब्रो यहाँ पे वैसे भी माँ बाप तो नहीं बोलते बच्चे को, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर घर पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की आवाम में बच्चों को छोड़ दोगे ना तो वो बहुत इम्पैक्ट होगा अपनी आवाम से। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना एक बच्चे की डेवलपमेंट में, वो होती है कि बच्चे जो ना इन जनरली बहुत क्यूरियस होते हैं। हर चीज़ को उनको ना खोल के देखने की आदत होती है, वो बहुत क्यूरोसिटी होती है उनके अंदर। अगर आपके बच्चे में क्यूरोसिटी नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वो बच्चा क्यूरियस नहीं है ना तो कोई मसला है उसके दिमाग में, कोई इशू चल रहा है उसकी लाइफ में। मगर इन जनरल जो हेल्थी बच्चे होते हैं वो क्यूरियस होते हैं। अब होता ये कि माँ बाप जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ना बच्चे की नज़र से नहीं देख रहे होते, वो एक एडल्ट की नज़र से एक बच्चे को देख रहे होते हैं। तो उसमें होता ये है कि अब एक बच्चा क्यूरियस है, ठीक है, अब वो उसकी क्यूरोसिटी ख़त्म किस तरह होगी? उस चीज़ को एक्सप्लोर करके।
मगर पेरेंट्स उसको बोलेंगे, उसको जो है वो उस चीज़ पे समझाएंगे नहीं कि क्यों, अगर ये ऐसा है तो क्यों है। वो उसको कोई औना पौना जवाब दे देंगे कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर एक बच्चे को आप नमाज़ पढ़ने के लिए लेके जा रहे हो अपने साथ, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो कि भाई अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे ना तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से अजाब मिलेगा और जो है ना आपके गुनाह बढ़ जाएंगे, और ये एक छोटे से बच्चे को इस चीज़ की क्या समझ है कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब क्या होता है या गुनाह क्या होता है या क्या है क्या नहीं है। मगर अगर आप एक बच्चे को बताओ कि हमें जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है और जितनी ज़्यादा हम उसके क्लोज होंगे, जितना ज़्यादा हम उससे कनेक्शन रखेंगे, उतना ज़्यादा हम प्रोटेक्टेड रहेंगे इस दुनिया में। कोई हमें हर्ट नहीं कर सकेगा, कोई हमें तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेगा, और हमारे पास ऑल द टाइम कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे हम कनेक्ट हो सकें और किसी से बात कर सकें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस बच्चे को समझ में आ जाएगी, फीड भी करेगी उसकी फीड भी curiosity करेगी की उसको। चीज़। तो हमारे पेरेंट्स जो है ना वो उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते कि हम एक बच्चे को जो है ना पूरी चीज़ एक्सप्लेन करें खोल खोल के हर चीज़। और आजकल के ज़माने में ऐसा ही है कि एक माँ बाप के साथ एक बच्चा कितना टाइम स्पेंड करता है दिन में। यार मसला पता है क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चा अगर तंग कर रहा होगा ज़्यादा या अगर रो रहा होगा बार बार, उसको टीवी लगा के दे देंगे। उन्होंने खुद ही ये प्रेमिस सेट किया हुआ है कि ये चुप हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क तो है ना, फिर वो बच्चा पल किस तरह रहा है, फिर टीवी देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी कौन फीड कर रहा है? नेटफ्लिक्स फीड कर रहा है, नेटफ्लिक्स फीड कर रहा है, यूट्यूब फीड कर यूट्यूब रहा है। फीड कर रहा है। तो उसके जो दिमाग में जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो बेस्ड ऑफ ऑफ व्हाट ही इज़ वाचिंग। और माँ बाप का भी यही कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि जब जो है बच्चे की माँ जो है वो 8 घंटे ऑफिस में काम करके आएगी तो बच्चे की रोती हुई शक्ल तो नहीं देखेगी, वो यही बोलेगी कि यूट्यूब लगा दो या कुछ भी लगा दो, बच्चे को फारिग नहीं, करो। इवन के हाउस वाइफ्स को भी मैंने देखा है कि इस तरह की भी औरतें हैं जो अपने बच्चों को बोलती हैं यार हमारे पास ना हो, जो करना है जाके करो, ठीक है। इवन कि मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो हमारे पड़ोसी थे, हमारे पड़ोसियों के बच्चे मतलब उनके माँ बाप जो ना कहते थे कि यार घर में ना आया करो, बाहर ही रहा करो पूरा दिन, तुम लोग घर में आते हो मुझे तंग करते हो, ये खाना है वो खाना है, चीज़ें फैलाते हो, बाथरूम गंदा करते हो, किचन गंदा करते हो, शोर मचाया हुआ होता है। तो वो बच्चे फिर पता है क्या करते हैं, वो बच्चे जो ना बाहर जाके उल्टी सीधी हरकतें करते थे। किसी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, कभी किसी से लड़ाई कर किसी ली, की बेल बजा के भाग किसी की बेल बजा के भाग गए। ऐसे तो ही वो है। बच्चे जो ना बाहर जाके अपनी जो एनर्जी होती थी वो निकालते थे। मगर क्या अब माँ बाप का और बच्चों का अब कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ। अभी एक स्टडी आई थी, उसमें रिसेंट स्टडी में ये कहा जाता है कि एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ जो टाइम स्पेंड हो रहा है ना वो दिन में जो है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। 24 घंटे में एक बच्चा बिना टीवी के, बिना किसी खिलौनों के, बिना खाने की टेबल पे बैठे सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट स्पेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, दैट्स इट। ब्रो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊंगा यहाँ पे। जो सबसे बड़ी चीज़ ना औरतों को गलत फीड की गई है, उनको ये बताया गया है कि उनकी घर में ज़िंदगी खुशी की नहीं है, उनकी घर से बाहर ज़िंदगी खुशी की है। ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा पोर्ट्रे है। ऐसे किया हुआ है ना कि ईस्टर्न सोसाइटीज़ में औरतों को ऑप्रेस किया जाता है और उनका कोई हक नहीं है, मतलब, और लिटरली वहाँ देखो डिवोर्स रेट सबसे कम है, ठीक है। औरतें घरों में खुश हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लोगों की फैमिलीज हैं बड़ी बड़ी, इंजॉय कर रहे हैं लोग, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये तो किसी का एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, किसी के बच्चे ही नहीं है। इंडिविजुअलिस्टिक हैं यहाँ पे सारे, ब्रो ये तुम मसला है, लोगों को collectivism लगता नहीं है है। अब किसी लॉ फर्म में एक औरत काम कर रही है, 4 मर्द काम कर रहे हैं, तो तुम लोगों को लगता है औरत कोप अप कर पाएगी मर्दों के साथ? बिल्कुल नहीं भी कर नहीं। सकती यार। तो एक टाइम आएगा औरत 30 साल की हो जाएगी, सही है, औरत को एहसास होगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, आई एम फकिंग लोनली। इवन तो अगर केपेबल हो भी तब भी नहीं कर सकती यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें इन जनरल स्मार्ट नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अगर औरत को तो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्मार्ट भी लेगा और 4 मर्दों के साथ compete करवाएगा एक लॉ फर्म के अंदर, तो अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कि औरत compete कर सके और मर्द के साथ। 10 साल पहले ये बातें बिल्कुल नॉर्मल थी, Bro, नॉर्म viewers था से ये सीधा 10 एक साल सवाल पहले। पूछते ब्रो हैं। ये इस तरह की बातें जो हम लोग कर रहे हैं अभी बैठ के, इतना मीडिया ने एक तो लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया। एक तो व्यूअर से सीधा एक सवाल पूछते हैं, औरतें सारी, आप सबको लगता है कि आप मर्दों से compete करके जीत भी गई, चलो एक लॉ फर्म है उसमें आप सबसे ज़्यादा कमाई कर रही हो, क्या अचीव किया? नहीं, आपको क्या खुशी मिली? खुशी नहीं मिलेगी इस चीज़ से कि क्या आप एक मर्द के साथ compete करके अगर आपको फील भी ऐसा हो रहा है, हालांकि आपको कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको फील भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या अचीव कर लोगे उसको फील करके? ब्रो जॉब करना सबसे, क्योंकि मुझे पता नहीं औरतों को क्यों लगता है कि जॉब करके वो कुछ अच्छा कर रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन जॉब करना डिप्रेसिंग लाइफ है। जॉब करने वाली औरतें ना वो फीमेल्स होती हैं जो मर्दों से सुनती नहीं हैं कुछ, लेकिन बॉस उनका Boss मर्द ही babes। होता है जो उनको बोलता है कि लंच टाइम ये है, ये ला के दो मुझे, ये फाइल ला के दो।
बॉस क्या बेब्स फर्क हैं, है? बॉस कोई बेब्स हैं फर्क वो नहीं भाई। होगा। और फ़र्क ये है सारा कि एक वर्क प्लेस में जो औरत होती है ना वो मर्द के साथ कम्पीट करेगी। मर्द होता है ना, मर्द के अंदर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, इंस्टिंक्ट ऐसा है कि वो औरत के साथ नहीं कंपेयर करेगा, दूसरा मर्द के साथ कम्पीट करेगा। That's just और how it is. औरत That's जो just होगी how वो it मर्द is. के साथ कम्पीट करने की कोशिश करेगी। Bro, ये क्योंकि जनरली ऐसा इसमें क्यों है ऐसा? मैं औरतों को ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आजकल की सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा बनाया हुआ है ना। अभी इवन के लेट्स से कि अगर मैं Mindset अपने नहीं, brain wash किया ब्रेन हुआ है। वॉश इस तरह कर दिया है टीवी इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने, इवन कि अगर हम अभी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? तशद्दुद। ठीक है कि एक मर्द जो है वो Domestic आधे से violence. ज़्यादा ड्रामों में यही डोमेस्टिक वायलेंस, और जो है ये मर्द जो है अपनी बीवी को मार रहा है और उसका चक्कर चल रहा है। अभी जो ड्रामा चल रहा था मेरे पास तुम हो, उसका पूरी होल ऑफ द स्टोरी क्या थी, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी उसका क्या था कि एक औरत जो होती है वो एक मर्द के साथ जो है रह रही होती है, ठीक है, उसका बच्चा होता है, मगर वो मर्द जो होता है ना वो इतना ज़्यादा कमा नहीं रहा होता पैसे, ठीक है, मगर वो ईमानदार होता है तो वो रिश्वत नहीं ले रहा होता, इसलिए वो अमीर नहीं होता, गवर्नमेंट की तो वो जॉब cheat करते हुए, करती ठीक है। है, और वो उसके ऊपर सिंपली चीट कर देती है, हालांकि वो मर्द उससे वाकई मोहब्बत करता है, मगर वो उसके ऊपर चीट कर देती है किसी ऐसे इंसान के साथ जो जिसके बहुत पैसे अमीर ज़्यादा होता है। हम्म, ठीक है, तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि अभी भी मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो वाकई, मतलब अगर आपको अपने रिलेशनशिप चलाना है तो आजकल की औरतों के दिमाग ही इसी तरह हो गए हैं कि भाई अगर लड़का सक्सेसफुल है ना, उसका अगर 6 फीट का है, ठीक है, उसकी अच्छी बॉडी है, अच्छा कमाता है, तभी वो हमारे लायक है, वरना नहीं। देखो कुछ चीज़ें तो होती हैं इंसान जो आप चेंज कर सकते हो अपने बारे में, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे 6 फीट वगैरह, ये सब आप नहीं चेंज कर सकते, कुछ चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन यू ऑलवेज प्ले द कार्ड्स दैट यू डेल्ट विद। ठीक है, आप अपनी आप ये देखोगे आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अब यार एक 6 फुट का एक नॉर्मल बंदा है जो मोटा है, ठीक है, जिम नहीं जाता है, कोई माइंड सेट नहीं है, वो एक 5 फुट 6 वाले बंदे से बेहतर होगा जो जिम जाता है, जिसका माइंड सेट है, जो ऑन पॉइंट है। ऐसा पॉसिबल नहीं जिसको है। फाइटिंग आती है। जिसको फाइटिंग आती है वो लाइक कम्पीट ही नहीं कर सकता। तुम 6 फुट 2 भी बंदा खड़ा कर दो। तुम लोगों ने जिस तरह 5'6" की बात की अभी तुमने, सही हाँ। है। अब इसी तरह मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इतना गिफ्टेड नहीं है हाइट वाइज, तो उनमें मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है उनके अंदर, वो एक वजह से इनसिक्योर होता है। सही है। अब एक एग्जांपल ले लो, अब तुम अगर स्पीच देने जा रहे हो ऑडिटोरियम में, सही है, अब एक रात पहले तुम अपने दिमाग में ये सब नेगेटिव चीज़ें भर रहे हो कि यार मैं तो नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे। ऑलरेडी एक अजम्पशंस डालनी है अपने दिमाग में, तुम कर ही नहीं सकते, तुम अभी उस जगह पे उतरे ही नहीं हो, तुमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर ली है, तो नो वंडर तुम्हें एंग्जाइटी होगी, नो Exactly. वंडर यू आर गोना स्टटर। होता Bro, है लेकिन फियर जरूरी भी है एक ब्रो, तरीके से। ये एक वाहिद चीज़ है जो मुझे भी बहुत देर बाद समझ आई थी कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स। Bro, लेकिन लोगों को फियर पता ही होती ये है चीज़ों के बारे क्योंकि में। लाइक लोग इस चीज़ को बिलीव करें या ना करें, लाइक पर्सनली मैं करता हूँ सेल्फ हिप्नोसिस इज अ बिग थिंग यार। मतलब इट इज़, अगर तुम अपने आप को सेल्फ एफर्मेशन रोज दे रहे हो, तुम एक पॉइंट आएगा तुम इस चीज़ को बिलीव करने लगोगे। ब्रो, क्योंकि आपकी Same thing with थॉट्स negative. मैनिफेस्ट करती हैं आपकी अब यही ज़िंदगी। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पेरेंट्स तो हमें नहीं सिखाते और कि सिखानी आपने भी नहीं चाहिए। ये पेरेंट्स की, खैर मेरे हिसाब से जो है ये पेरेंट्स की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर उनको अपने बच्चे को तैयार करना है ना इस दुनिया से लड़ने के लिए, तो उनको अपने बच्चे को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप ही हो आपका सपोर्ट, और आप ही हो आपका जो है वो भाई भी, बहन भी, माँ भी और बाप भी। आपने अकेले ही लेके चलना है इस दुनिया को, हम तो नहीं रहेंगे। Exactly. क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एक बच्चे का फ्यूचर नहीं होते, पेरेंट्स जो होते हैं वो एक बच्चे का पास्ट होता है। ये बहुत डीप बात है, मैं फिर से बोलूँगा कि पेरेंट्स, आपके जो माँ बाप हैं, सुन लो भाई, वो आपका फ्यूचर नहीं है, आपके माँ बाप आपका पास्ट है। तुम उनके फ्यूचर हो। एग्जैक्टली, तुम उनके फ्यूचर हो। तो अगर देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें वो एडवाइसेस दे रहे होते हैं जो हमारे 20s में, 30s में, 40s में काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी अगर देखा जाए तो उनका लाइफ स्पैन वहीं तक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जी लेंगे तो आपके 40s तक जी लेंगे, 50s तक जी लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं जी सकते वो। तो वो जो आपको एडवाइस दे रहे होते हैं या जो भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो उसी टाइम स्पैन के हिसाब से होती हैं, मगर एज अ मैन या एज अ वुमेन यू शुड नो बेटर कि आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अब ये पेरेंट्स जो होता है ना, यहाँ पे आता है थोड़ा बायस्ड ओपिनियन कि पेरेंट्स जैसे बच्चों को बता रहे होते हैं कि भाई आपने जो है वो अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपने जो है लेट्स से कि अभी आजकल कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत ज़्यादा इन चल रही है, तो अभी आजकल हर पेरेंट्स चाह रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई हमारा बच्चा जो है वो IT में जाए, हमारा बच्चा कंप्यूटर की फील्ड में जाए। तो अब IT का अगर हम बात करें तो IT का जो है वो
कब तक है आगे हिसाब किताब आईटी का? कितने साल तक होगा? 10 साल? ब्रो हर 10 चीज़ से 15 जाहिर लास्ट होती है कभी ना कभी जाके। अब आईटी में अगर अभी बच्चे लगे हुए हैं, कब डिग्री मिलनी है? 4 साल बाद जाके। तो अगर लॉजिकली सोचो 4 साल बाद डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पहले कोई लोग डिग्री करके बैठे होंगे, जॉब मिल गई होगी। जो अभी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी 4-5 Exactly. साल बाद। यही बात है। क्योंकि यू कैंट कीप अप विद ट्रेंड्स। आप अब इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, 5 साल बाद कोई और चीज़ आ जाएगी। तुम्हें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये आईटी वाले बंदे बैठे होंगे? तो अभी 5-6 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कोई आगे चीज़ आ जाएगी। ब्रो वो बात भी है, इसके साथ ये भी है कि जो अभी से कह रहे हैं ना मैं 4 साल बाद वो जॉब करनी है, वो 4 साल के अंदर ही इतने लोग उस जॉब में घुस चुके होंगे कि डिमांड ही इतनी गिर चुकी होगी। डिमांड गिर जाएगी और उसका जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मैंने अभी जैसे मैंने ये बात की ना, पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आईटी में जाए, ठीक है, तो आईटी की डिमांड अगले 10 साल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अकाउंटेंसी की, अभी एआई आ गया है, ठीक है, एआई ने सारे वीडियो एडिटर्स को रिप्लेस कर दिया है, एआई ने सारे जो है वो अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर दिया है, लॉयर्स को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, गूगल को रिप्लेस कर दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ का हमारे पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है। अभी तुम अगर अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि यूएस में अभी आजकल न्यूज़ आ रही है कि एलियंस आ गए हैं, वो बोलेंगे एलियंस क्या होता है? बोलेंगे बाहर की मखलूक होती है जो सोलर सिस्टम से आती है। तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, तो अभी अगर आप उनको जाके बताओ कि लोग जो है वो स्पेस में जा रहे हैं, आपसे पूछेंगे स्पेस में कैसे जा रहे हैं? स्पेस क्या होता है? स्पेस क्या होता है? अब आप कैसे समझाओगे कि जो है वो 7 प्लैनेट्स हैं और जो है हमारा पूरा सोलर सिस्टम है और हमारा मिल्की वे है और हमारी पूरी गैलेक्सीज है, उसमें बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। अब ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल है। वो सोचेंगे कि यार बंदा स्पेस में कैसे जा सकता है? अभी 2.5 लाख रुपए की टिकट लेके आप स्पेस में जा सकते हो, मून विजिट कर लो जाके। यार अगर आप $2 $2.5 लाख। अगर आप 15-16 साल तक के हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स की आप बात सुनो, एथिक्स वगैरह आप वहीं से ही सीखते हो, इंसानियत, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, मॉरल्स आप उन्हीं से ही सीखते हो ब्रो। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से आपका एक अलग पाथ शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से 18 साल के अगर आप हो गए हो तो आपको थोड़ा जो है ना रिसर्च करनी पड़ती है, आपको सेल्फ एजुकेशन देखना पड़ता है कि यार मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। और फिर जब आप समझ आ जाती है ना, आप फिर देख सकते हो कि यार मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ की है या नहीं की। अगर वही चीज़ की है ठीक है, आप सुनो उनकी बात, लेकिन अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं की तो आपका पाथ अलग होगा बिल्कुल। ब्रो तो मैं वही तुम्हारी बात बात है। पे वापस आऊँगा। वो जो तुम माँ बाप की बात कर रहे थे कि उनको स्पेस का नहीं पता, उनको ये चीज़ें पता नहीं। उस टाइम में मीडियोक्रिटी भी ईजी था, मीडियोक्रिटी में बंदा जी सकता था उस टाइम पे। आजकल के ज़माने में मर्द को स्पेशली ना चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हर कोई आजकल के उससे ज़माने एक्सपेक्ट में करता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे उसकी फील्ड की नॉलेज भी ना हो। ब्रो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब आप जो है अगर आपकी शादी हुई है ना और अगर आपकी बीवी बोले यार पंखा ख़राब हो गया है, अब आप मैकेनिक तो नहीं हो या टेक्नीशियन तो नहीं हो गया, आप पंखा सही करोगे, मगर क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, हाँ। ठीक है। अब मेरे अब्बू मुझे फ़ोन करेंगे यार प्रिंटर नहीं चल रहा, अब मैं कोई प्रिंटर ठीक करने वाला तो नहीं हूँ ना यार, मगर अब्बू क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तो जो है वो नए ज़माने का बच्चा है, इसको पता होना चाहिए कि प्रिंटर किस तरह ठीक करना है। Bro, हालांकि मैं- ये इतनी डिफरेंट फील्ड है। ब्रो मैं टीवी ऑन कर दूं ना, बस सिर पकड़ के बैठ जाती, ये कैसे किया तूने, ये क्या नई चीज़ कर नहीं, दी एक मर्द तूने। से एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं ज़ाहिर है ब्रो। जिस तरह टाइम बढ़ रहा है आगे, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। लोग देखते हैं कि मर्द क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे, और जो वो शेयर करते हैं उधर अपने विन शेयर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि मर्द को हर चीज़ पता होती है। ये लेकिन मतलब एक प्रोसेस होता है, लोगों को ये नहीं पता, बात असल में ये है। मतलब आजकल के ज़माने में ये एक ऑब्वियस समझा जाता है कि एक मर्द को जो है वो सारी चीज़ें पता हो, चाहे वो उसकी फील्ड से रिलेटेड हो या ना हो। मगर अगर आप जो है एक ऐसे मर्द हो, ठीक है, जिस आपने दुनिया की नॉलेज नहीं ली है, चीज़ों की नॉलेज नहीं ली है, तो आप पता है क्या करोगे? आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि यार मेरे तो माँ बाप ने मुझे सिखाया ही नहीं, ये तो मेरे माँ बाप ने parents- मुझे बच्चे पालने नहीं सिखाया, ये तो मेरे माँ बाप pussy ने move मुझे है bro। खाना बनाना नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे जो है वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करना नहीं सिखाई, मेरे माँ बाप ने मुझे जो है बाथरूम साफ करना नहीं सिखाया, अपना बिस्तर साफ करना नहीं सिखाया, किसी लड़की से बात करना नहीं सिखाया, फैमिली चलाना नहीं सिखाया। बस आप इसी में रह जाओगे और में आप रह कंप्लेन करते 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 आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे। चलो ये कंप्लेन कर दी, करना क्या है इसका? कुछ भी इसका नहीं। क्या करना है? पीपल डोंट लाइक अ कंप्लेनर। ब्रो तो विक्टिम माइंडसेट किसी- लेके किधर जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे ब्रो। पता है मसला क्या है? विक्टिम माइंडसेट वाले जो है ना, जो लोग असल में सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो कुछ उनकी नहीं कोई बोलते। परवाह ही नहीं करता कोई। ब्रो क्योंकि बोलते इतना भी नहीं, बताते भी नहीं किसी को। इतना आम हो गया है ब्रो विक्टिम माइंडसेट। ब्रो और कुछ लोगों के तो माँ बाप होते भी नहीं, तो वो लोग किसको इल्ज़ाम दें? तो विक्टिम माइंडसेट तुम प्ले कर रहे हो। तुम लोगों को एटलीस्ट एक लाइफ मिली है, तुम 18 तक पहुंचे हो माँ बाप के साथ, तो इस बात का शुक्र करो।
नहीं चलो तुम लोग ये बातें तो कर रहे हो, 18 साल के हो गए हो तुम लोग, सही है, तुम लोग 18 साल के हो गए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को अगर पता होती, मैं सक्सेस और माइंडसेट के अलावा पूछ रहा हूँ, जो तुम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी स्ट्रीमलाइन कर देती, थोड़ी आसान कर देती। ज़िंदगी आसान तो नहीं है, हमें पता है ये बात। अब जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक की मैंने जिस तरह बात की थी, तुम लोगों का इस बात पे क्या ख्याल है? मेरा इस पे ये ख्याल है, अपनी नेगेटिविटीज़ बंदे को निकालनी चाहिए, लेकिन उस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन अगर ये बंदा बस बोले कि यार मुझे इस बात की घबराहट है और उस पर कुछ ना करे, ये गलत है। वो जो इस चीज़ पे काम करता है ना, वही आगे जाता है, जो नहीं काम करता वो पीछे ही रहता है। ऐसे नेगेटिव टॉक होनी चाहिए, फियर होनी चाहिए, डर के आगे जीता है। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है अपनी लाइफ में, कि पेरेंट्स को जो एक चीज़ जो अपने बच्चों को बतानी चाहिए वो ये है कि दूसरे के ओपिनियंस जो होते हैं, दूसरे लोगों के ओपिनियंस वो मैटर नहीं करते। और अगर दूसरे लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते तो अपने आप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मैटर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप ये चीज़ कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, या आपको लगता है कि आप इस दुनिया में कोई बड़ा काम करने के लिए आए हो, या बाकी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदगी जीने के लिए आए हो। अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे एक देख रहा था, एक पिक्चर आई हुई थी, उसमें जो है वो एक बाप जो है वो अपने बच्चे को बता रहा था कि एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, और वो बाप अपने बच्चे को बता रहा है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तुम ऐसे बनोगे। और वो पीछे से गरीब बोलता है, भाई साहब मैं इंजीनियर हूँ। तो आजकल के ज़माने में एजुकेशन की जो वैल्यू थी वो उस जैसी नहीं रही है जो एजुकेशन की वैल्यू हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी। अब हमारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारा बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, एक डिग्री ले रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। मगर आजकल के ज़माने में ये सक्सेस नहीं मानी जाती। तुमने ओपिनियन की बात की है ना, जिस तरह बंदे को इतना अवेयर होना चाहिए। अब तो अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है ना, कोई अगर बिजनेसमैन है ना तुझे देख रहा है, वो तुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कभी। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो भी फजूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सबसे पहले आगे बोलेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझसे नहीं होगा। नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है अपनी लाइफ में, और मैंने ये नोटिस किया है, मैं अभी भी नोटिस करता हूँ ये चीज़, कि जो लोग आपसे ऊपर होते हैं ना और आपके सेम लेवल पे होते हैं, वो हमेशा आपके हर चीज़ को ना सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही है। मगर जो आपसे नीचे होंगे ना, वो आप पे हेट करेंगे, आपसे एनवियस होंगे, आपसे जेलस होंगे, आपको बोलेंगे तू कर नहीं सकता, तू बन नहीं सकता। वो आप जैसा नहीं बन सकते ना, इस वजह से सबसे ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, वो आप जैसा बनना चाहते हैं मगर वो एफर्ट नहीं डाल सकते, वो एफर्ट डालते नहीं है अपने उस काम में, इसीलिए वो हेट करते हैं आप पे। किसी वजह से कहा जाता है हेट कम्स फ्रॉम जेलसी। एग्जैक्टली। जो वही मैंने बात की है, एक सक्सेसफुल बंदा है वो तुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा बिकॉज़ ही हैज नथिंग टू बी जेलस। वही बात है ना, वो आपके पीछे बोल रहे हैं तो एक वजह से आपके पीछे हैं। ब्रो, और इधर मैं ज़रा सा लग जाऊंगा इधर इस पॉइंट पे कि जो एक्चुअली एजुकेशन में अच्छा भी होता है ना, जैसे उसका जीपीए हाई रहा है पढ़ाई में, तो मुझे लगता है वो बंदा उसी चीज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि एटलीस्ट वो मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि अगर वो टॉप में रहेगा, जीपीए हाई रखेगा, तो उसको जॉब ज़ाहिर है अच्छी मिल सकती है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी इस तरह की है कि जो भी चीज़ कर रहा है उसमें मेहनत करनी है। और यही जॉब पे भी बात आती है। अगर एक बंदा जो जिम जाता है नेचुरली तेज़ होगा दिमागी तौर पे, क्योंकि उसका टेस्ट हाई होगा, सोचता अलग तरीके से सोचता है, और उसका दिमाग नेचुरली तेज़ चल रहा होगा। लेकिन एक बंदा जो पतला सा है, रोज़ मतलब टेढ़ी हरकतें करेगा, तो ज़ाहिर है उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं चलेगा, तो वो अपने आप कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो माँ बाप को उस ज़माने में ये बात नहीं बताई गई थी कि जो पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें होती हैं ना, वो भी ज़रूरी हैं, जैसे जिम जाना और खाना पीना सही रखना, और उसके अलावा आजकल चर्चे भी बहुत हाई कंजम्पशन में, वो भी ना पीना। छोटी मोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट लाती हैं लाइफ में। अब हमारे पेरेंट्स को लगता है कि यार कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह की डिस्कशंस हैं जो हमारे पेरेंट्स को ना हमसे करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल दूंगा। अभी बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मैस्टरबेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अ हेल्थी थिंग। और अगर वो बच्चे को ये बात नहीं पता और उसके पेरेंट्स ने नहीं बताई हुई है, तो वो क्या करेगा? वो इंटरनेट से सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा, ठीक है। और जो आपके दोस्त हैं वो आपकी सेम एज के ही होंगे, वो आपको क्या मशवरा देंगे? यही टेढ़ी हरकत करो। एग्जैक्टली, वो आपको यही मशवरा देंगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, क्योंकि वो भी इमेच्योर हैं, वो भी आपकी सेम एज के हैं। और वो आपको वही एडवाइस या फिर सजेशन दे सकते हैं ना जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो काफ़ी सिमिलर है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 14 साल का है, आप भी 14 साल के हो। There you go.
ब्रो दोस्त भी जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? गूगल से लेते हैं। गूगल पे तो आज भी जाके चेक करेगा इज मास्टरबेशन ओके, गूगल आपको कहता है इट्स हेल्दी, इट्स हेल्थी। It's good for your- it's good for your stress. ये भी डॉक्टर्स होता है। इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को Yeah, कि यू recommend शुड कर रहे बी लाइक मैस्टरबेटिंग, यू शुड बी वाचिंग पोर्न एज अ मैन। ये इंडोर्स कर रहे हैं डॉक्टर्स आजकल के। तुम ब्रो मुझे इसको एक थोड़ा बात बताओ। डिसाइफर करते हैं इस बात को। पॉर्न स्ट्रेस रिलीव नहीं करता, एंटी डिप्रेसेंट है, रियलिटी से दूर लेके जाता है बंदे को। वो बेसिकली एक लेवल ऑफ जो उसको स्ट्रेस चढ़ा हुआ है ना, वो ये हरकत करके दूर कर रहा है, बस वो लेना नहीं चाह रहा, हेड ऑन देखो फेस नहीं करना स्ट्रेस चाह की ना रहा है। लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऑफ स्ट्रेस, सेकंड लेयर ऑफ स्ट्रेस, थर्ड लेयर ऑफ स्ट्रेस, और फिर जो माइनर सबसे ज़िंदगी में छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं कि यार अरे यार मैंने मुंह नहीं धोया इस टाइम पे, 5 बाल मिनट हो बनाने, गया, 5 कपड़े मिनट आने पहनने। टाइम निकल गया, लेट हो गया। तो वो जो मेन लेयर सबसे डीप लेयर स्ट्रेस की होती है ना, उसको नम करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए इस तरह की हरकतें कर करके अब अपने आप को आप एक कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा बनाए दो कि वो जो आपकी ऊपर वाली लेयर होती है ना स्ट्रेस की, वो आप नम कर देते हो। जब आप नम करते हो ना तो आपको फील नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। तुमने जैसे अभी नंबिंग की बात की ना, उन्होंने रियलाइज़ किया होगा इस चीज़ पे, हम सबको बचपन में कोई ना कोई इस तरह की चोट लगी है कि जिसकी वजह से हमारा कोई इस तरह का सीन हुआ हो कि डॉक्टर ने उस जगह पे जो है वो नम करने का इंजेक्शन लगाया हो। जैसे मैं जब सऊदीया में था, उम्रा करने के लिए हम लोग गए थे, मैं छोटा था उस टाइम पे बहुत, और मेरा जो ना उम्रा करते हुए किसी की चप्पल में पाँव आ गया था और मेरा ना नाखून थोड़ा सा टूट गया था अंगूठे का। तो अब मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि यार नाखून तो निकालना पड़ेगा। मैं फुल डर गया, मैंने कहा यार अभी ये जो है ना नाखून निकालेंगे बहुत तकलीफ होगी। अब डॉक्टर ने ना ऐसे अंगूठे के अंदर एक इंजेक्शन यहाँ लगाया, फिर एक इंजेक्शन अंदर अंगूठे के आगे लगाया उस चीज़ को नम करने के लिए, और फिर उसने नाखून निकाल लिया। जब वो नाखून निकाल रहा था ना, मुझे पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी, मगर जब वो नमनेस ख़त्म हुई, मेरा पाँव इतना ज़्यादा सूज गया था उस टाइम पर, और इतना मुझे पेन हुआ, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो ये स्टोरी बताने का मकसद क्या है कि जब आप कोई चीज़ नम करते हो ना, तो उस वक्त तो आपको पेन नहीं हो रहा होता, उस वक्त तो आपको फील नहीं हो रहा था कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, मगर जब वो नमनेस उतरती है लॉन्ग टर्म में, तब आपको पता चलता है कि उसने आपको कितना डैमेज किया है और कितना पेन, आपको डबल द पेन होता है उसके बाद आपको। तो ये चीज़ जो है ना वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर हम जो है अभी ये प्लेजर ले लें, अभी ये छोटा मोटा काम जो भी गलत काम है अभी हम ये कर लें, तो हमारी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। मगर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा ये चीज़ कि मैस्टरबेशन करने के बाद, पॉर्न देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ फील होती है ना, वो है गिल्ट। दैट्स इट, और कुछ फील नहीं होता आपको। खैर, तो यही बात है कि पेरेंट्स को इस तरह की डिस्कशन अपने बच्चों से करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की मैं एक और मिसाल दूं कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने जो उनके अगर लड़के हैं तो वो लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे कि आपने एक औरत के साथ जो ना क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। वो आपको ये बताएंगे कि आपने एक औरत को किस तरह ट्रीट करना है, मगर वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि एक औरत से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। इसी तरह अगर एक लड़की है आपकी, तो आप उस लड़की को ये बताओगे कि आपने एक मर्द से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, मगर आप उसको ये नहीं बताओगे कि एक मर्द को ट्रीट किस तरह करना है। ये एक जो है ना एक डिस्कनेक्ट है हमारी सोसाइटी में, हमारे ओवरऑल देसी कल्चर में। इसी वजह से हाँ? इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होता है, राइट, दैट्स एग्जैक्टली राइट, कि इसी वजह से इम्बैलेंस होता है फैमिलीज़ में। और जब जाहिर सी बात है, एक औरत को पता नहीं होता कि एक मर्द को किस तरह ट्रीट करना है, और एक मर्द को पता नहीं होता कि एक औरत से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को ये चीज़ें सिखानी चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि तो ये किसका काम है अगर पेरेंट्स का काम ये नहीं है तो? तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का काम है। तुम्हारी ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, तुमने एक्सपीरियंस करनी है। तुम जब ठोकर खाओगे तभी तुम सीखोगे। तुम्हारे पे वही बात आ गई ना, तुम 15-16 साल के, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आके कह रहे नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, तुम बस फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ोगे। क्यों पढ़ो नमाज? ये कौन ब्रो, बताएगा? ये इस तरह की चीज़ें तुम तब सीखते हो जब तुम ज़िंदगी एक्सपीरियंस करते हो, जब तुम यू गो थ्रू पेन, कहने की बात तब ये चीज़ एम्बेड हो जाती है तेरे दिमाग में कि ये तेरी वैल्यू बन जाती है। तुझे पता होता है कि तूने क्यों करनी है। और ब्रो ये सारी बातें ये लीड बाय एग्जांपल वाली हैं। ये जब एक बच्चा ऑब्जर्व करता है ना माँ बाप का रिलेशनशिप, एग्जैक्टली, तब उसको एहसास होता है कि एक मर्द को किस तरह होना चाहिए, एक औरत को किस तरह का होना चाहिए। अगर एक बंदा सिर्फ बोल रहा है ना, तो बच्चा कभी भी नहीं समझेगा। एग्जैक्टली। और यार अब जैसे तुम अपने माँ बाप के पास जाके तो अपने अम्मा अब्बा से मैरिज रिलेशनशिप एडवाइस लेते हो, तो वो तुम्हें एडवाइस जो देंगे भी वो विच इज़ गोना बी बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। वो अपनी रिलेशनशिप को बेस करके एडवाइस देंगे। उनको नहीं पता कि यार तुम्हारे साथ जो पार्टनर है वो तुम्हारे साथ पार्टनर कैसा है, तुम कैसे हो अपने पार्टनर के साथ, तुम लोगों की आपस में रिलेशनशिप कैसी है। वो तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को बेस करके एडवाइस देंगे, और उसमें उनकी गलती नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आप वही चीज़ अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में नहीं चल सकते। नहीं, क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हो। नहीं, अगर इसमें- देखा जाए तो तुम लोगों में सब में कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जो तुम्हारे अम्मी से भी आई है और तुम्हारे अब्बू से भी आई है, और ब्रो राइट? इसी ऐसा ही है। बात पे
पे एक्सटेंशन करूँ, एक मर्द ही मर्द को बता सकता है मर्द किस तरह का बनना है। तो अगर मैरिज की बात की जा रही है, एक सक्सेसफुल मैरिज वही होती है जिसमें एक मर्द अपना रोल पूरा कर रहा हो, एक औरत रोल अपना पूरा कर रही हो। और अगर अपने बाप से जाकर पूछोगे मुझे मर्द किस तरह बनना है, वो बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? मगर खुद से नहीं बताते ना कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अब पेरेंट्स अगर देखा जाए तो बच्चों को क्या बताते हैं, भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, टाइम पे खाना खा लो। अब हम तुम लोगों की Homework अपनी पूरा अम्मियों करो, से पढ़ाई बात होती लिखो है, करो। पढ़ाई करो, ठीक है, अपना जो है वो एंटरटेनमेंट करो, जो भी है, खेलो कूदो, दोस्तों के साथ मिलो, वगैरह वगैरह। मगर कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई ज़िंदगी जो है ना आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और तुम्हें अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि तुम्हें कोई चीज़ जो है ना तकलीफ़ ना पहुंचा सके आगे, तुम्हें कोई चीज़ गिरा ना दे आगे। ये क्यों नहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते कि तुम्हें अपने आप को इतना सख्त करना है और तुम्हें अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके जाना है कि लोगों की बातों से तुम्हें किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें डिफ़ाइन नहीं कर रहे, तुम खुद को डिफ़ाइन कर रहे हो। पता है क्यों? उसका सबसे मेन रीज़न बताऊँ क्यों नहीं बताते पेरेंट्स ये? सबसे मेन रीज़न ये है कि पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि आप सख्त बनो, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सॉफ्ट रहो। क्योंकि एक माँ बाप नहीं चाहते कि आप मुश्किलों से गुजरो। एक माँ बाप हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा लग्जरी में ज़िंदगी गुजारे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे तुम मेहनत करो, स्ट्रगल करो, वो चाहते ही नहीं है। खासतौर पे एक माँ, वो कभी भी नहीं चाहेगी। ब्रो, और अगर बिगर पिक्चर से देखा जाए ना, मुझे नहीं लगता एक बाप को उस बात का एहसास होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की वजह से हमें इस तरह की लाइफ दे पाए। Exactly. वो बस ये सोचते हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से जिया है, बस इसको ना वो मुश्किल पड़े। हाँ, उनको वो इस चाहते बात हैं का मेरा एहसास बच्चा नहीं मेरे होता। से बेहतर जिए। हाँ, लेकिन इस बात में वो ये चीज़ सोचते हुए वो गलत नहीं सोच रहे, लेकिन वो ये चीज़ निगलेक्ट कर रहे हैं कि अब एक ख़ास तौर पे एक मर्द की अपब्रिंगिंग में, एक लड़की की अपब्रिंगिंग में ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स आना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उसकी पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको पेन से और स्ट्रेस से और प्रेशर से गुजरने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो प्रेशर, पेन या स्ट्रेस से सराउंडेड बाय नहीं होगा तो वो सही तरह एक्ट नहीं करेगा। वो ऐसी चीज़ एक्ट, क्योंकि देखो यार, तुम लोगों ने भी वो देखी होगी क्लिप जो रोगन की पॉडकास्ट में बड़ी मशहूर हुई थी। उसमें बेसिकली वो ये बोलता है कि तुम अभी जो एक्शंस दे रहे हो ज़िंदगी में, तुम ऐसे लो जैसे यू आर सराउंडेड बाय अ टीम ऑफ पीपल जो तुम्हें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बनाए तुम्हारी लाइफ सक्सेस के बारे में, और तुम हर जो एक्शन ले रहे हो तुम्हें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और पब्लिश करेंगे। तो ये चीज़ लाइक लिटरली अगर आप इस मेंटालिटी से अपने आप को ज़िंदगी को सोचो तो आप कभी वो ऐसी हरकतें करोगे नहीं कि आप जो चाहोगे दूसरों को आप देखें। एग्जैक्टली। आप कभी करोगे नहीं। आप हमेशा अपने आप को लाइक आउट परफॉर्म करोगे, आउट वर्क करोगे, हमेशा चाहोगे कि आप हर चीज़ में बेस्ट करो, अपना 100% दो, हाफ ऐस ना करो। ब्रो, डॉक्यूमेंट्री में कोई भी तुम्हें मैस्टरबेट करते हुए नहीं देखना चाहता। तुम किसी की भी डॉक्यूमेंट्री देख लो, कोई भी अपने फ्लॉज नहीं बताएगा। ब्रो, एग्री। ये एक आजकल के टाइम में ना ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों का दोस्त बनना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि उस टाइम पे जो है ना, तुम लोग तो चलो आगे हम लोगों को बता देते हो कि हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, हम इस तरह पे सही नहीं है, इस जगह पे सही नहीं है। हमारे पेरेंट्स तो ऐसे थे कि वो हमें आँख उठा के देख लेते थे ना, तो बस हमारा पूरा हो जाता था वहाँ पे काम। हम कुछ बोलते नहीं थे आगे से और हम चुपचाप अपने कमरे में चले जाते थे। तो पहले के ज़माने के जो रिलेशनशिप्स थे पेरेंट्स के और बच्चों के, वो बहुत डिफरेंट थे। मगर आजकल के ज़माने में जब से ये सोशल मीडिया आ गया है और इतनी सारी चीज़ें जो आम हो गई हैं और जो है इतनी आसानी से हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो किसी भी तरह का गलत काम हो, इतना ज़्यादा आम हो चुका है इस टाइम पे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना कि वो बच्चा दोस्तों के पास जाने से बजाय अपने बाप या अपनी माँ के पास आगे बताए कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मैंने ये गलती की है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और मुझे आप प्लीज़ इस बारे में एक्सप्लेन करें और मुझे बताएं कि आगे मुझे क्या करना है। ब्रो, इसकी सबसे मेन वजह ये है, डर। दूसरी वजह दोस्ती वाली बात पे कह रहा हूँ कि माँ बाप को आजकल बच्चे का दोस्त होना क्यों ज़रूरी है। कि अब एक बच्चे को किसी भी बात पे अगर डिसएग्रीमेंट में होगा ना माँ बाप के साथ, गूगल करेगा। अगर गूगल उसकी एग्रीमेंट में हुआ ना बच्चे की व्यू पॉइंट की, तो वो कहेगा मैं तो सही कर रहा हूँ, गूगल ने बोला है मुझे। इस बात या तो फिर वो अपने दोस्तों से पूछेगा। हाँ, ये भी Right. बहुत मुझे लगता है एक और सबसे बड़ी रीज़न कि माँ बाप को अपने बच्चे का दोस्त होना चाहिए, वो ये रीज़न है कि जब एक बच्चा होता है, ठीक है, आज आप या खुद बच्चे होते हो, आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते, ठीक है, और वो हमेशा आपको उल्टी सीधी एडवाइस इस सेंस में देंगे कि जो आपको एम्बेरस करे या आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाए, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे आपसे बेहतर हों, आप कम दिखो उनके सामने,
आपको एम्बेरस करें लोगों के सामने, आपको जो है डिग्रेड करें लोगों के सामने। तो इस वजह से माँ बाप को ना बच्चे से बहुत क्लोज होना चाहिए, और एक बच्चे और माँ बाप के बीच में ना रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि डर ना हो, एक बच्चा जो है मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट भी हो हर जगह, हर चीज़ की बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा सीन हो, अपना जो है बच्चा अपने माँ या बाप के पास जाए, बोले, उनको समझाए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, और उनको वो रियलिस्टिक सोल्यूशन भी दें। क्योंकि अगर आपकी एक 14 साल का बच्चा एक दूसरे 14 साल के बच्चे को जाके वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो वो क्या ही सोल्यूशन देगा। यार 14 साल के बच्चे की भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत लेट समझी थी कि मैच्योरिटी जो होती है ना, एज से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर आप 14 साल के, आप किसी 18 साल के बंदे को सुन रहे हो, ज़रूरी नहीं है उसकी एडवाइस सही होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो मैच्योर है जस्ट बिकॉज ही इज़ मतलब एल्डर देन यू। ठीक है, माँ बाप के पास आप जाओ, दोस्ती बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हो उसकी ज़िंदगी के रिजल्ट्स क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद कैसे, मतलब हाउ इज़ ही परफॉर्मिंग। ब्रो लेकिन ये तू उस बंदे की बात कर रहा है जिसको खुद दुनिया का अंदाज़ा हो। अब एक 18 साल का बंदा किसी 22 साल के बंदे के पास इस सोच से जाए कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, 18 साल वो जज किस तरह करे? क्योंकि वो बड़ा है उम्र में। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले, लेकिन समझ भी आती है एक तरीके से कि एक बड़े के पास ज़्यादा चांसेस हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, तो वो बेहतर एडवाइस दे भी सकता है। यार वो बड़ा जब अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, कोई काम नहीं करता, कुछ करता नहीं है, मतलब वो क्या एडवाइस बनाया नहीं है अपना कभी, वो क्या एडवाइस देगा तुझे? लेकिन एक बंदा जो खुद एडवाइस की सर्च में हो, वो कैसे ये चीज़ें साइको एनालाइज और ऑनेस्टली ब्रो, पहली बात तो ये है कि मैं ये बात करना चाहूँगा कि एडवाइस बहुत ओवररेटेड होती है। सही है, इट्स ऑल एक्शन, यप, इट्स ऑल फकिंग एक्शन। एडवाइस वगैरह कुछ नहीं होती। पता है क्या बात असल में ये है कि आप एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि मैं 100% इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि इल्म जो होता है ना, जो नॉलेज होती है, वो इंसान जो है ना खुद नहीं सीख सकता। ये जो बेउस्तादा इल्म जो होता है ना, कि बिना टीचर के आप समझो कि आप किसी को अपना मेंटोर बनाए बगैर, किसी को अपना टीचर बनाए बगैर, किसी को लुकअप किए बगैर आप जो है वो दुनिया में सारी चीज़ें सीख जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बर्बादी की तरफ जाओगे और कुछ नहीं है। इवन कि हमारे कुरान में भी आता है ना, इस्लाम में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ेंगे और सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ेंगे और गुमराह हो जाएंगे। तो क्यों है ये बात? अगर आप बैठ के कुरान, अगर आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ हुआ, अगर आपका कच्चा दिमाग है, ठीक है, और कच्चे दिमाग में अगर आप जो है वो कुरान बैठ के पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ट्रांसलेशन में मिस हो जाएं, शायद जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा ना हो और आप उसको गलत चीज़ में ले लो। ठीक है, इस तरह कुरान में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि कुरान जो है वो अरबिक लैंग्वेज में है, और आजकल जो अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है वो सेम नहीं है जो कुरान में लिखी हुई है। Even के जो अरब लोग हैं जो अरबी बोलते हैं, उनको भी कुरान समझ में नहीं आता। और हर बंदा लॉजिकल भी नहीं होता, तो एक लॉजिकल बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुरान को पढ़ के उसका सही मतलब निकाले। एग्जैक्टली मेरे टीचर थे एक इस्लामियत के स्कूल में, उनसे मैं शुरू से बहुत क्लोज़ रहा हूँ माशाल्लाह। उन्होंने बहुत गाइड किया है मुझे लाइफ में हर स्टेप पे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो कहते हैं मुस्तफ़ा अपनी ना अभी तुम जिस एज में हो ना, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं जो ना ये फ़िलासफ़ी वगैरह की तरफ थोड़ा सा जाऊँ और इस चीज़ को इसके ऊपर बुक्स पढ़ूँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। उन्होंने मुझे एक एडवाइस की, वो कहते हैं कि अभी जो ना फ़िलासफ़ी की बुक्स ना पढ़ना, तुम फ़िलासफ़ी की अभी बुक्स पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम्हारा दिमाग कच्चा है, तो तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में बिठा लोगे कि हो सकता है कि वो चीज़ें सही ना हो। वो कहते हैं कि मेरी एज, मैं अभी अपने 40s में हूँ और मैं नहीं समझता कि मैं अभी भी उस काबिल हूँ कि मैं ये फ़िलासफ़ी वगैरह की बुक्स पढ़ सकूँ और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूँ जिस तरह की वो एक्चुअली रियलिटी में चीज़ें हैं। और मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस लिए ही नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी इस टाइम पर अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? कोई टीचर ढूंढो जिसने वो चीज़ की भी हो। अगर आपको खाना बनाना सीखना है, या अगर आपको जो है वो बिज़नेस करना सीखना है, लेट्स से अगर आपको पैसे बनाने हैं, बिज़नेस करना सीखना है, तो आप किस बंदे से सीखोगे? उस बंदे से सीखोगे जो जॉब कर रहा है, या उस बंदे से सीखोगे जो बिज़नेस कर रहा है? जो बिजनेस की टीचर है, मैं उससे सीखूंगा। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंटोर और टीचर में भी फर्क होता है। बिजनेस स्टडीज, मेंटोर भी होना चाहिए, प्रोफेसर से सीखना है, मेंटोर भी होना चाहिए जो आपको अकाउंटेबल होल्ड करता है, और मेंटी भी होना चाहिए जिसको आप सिखा रहे होते हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये चेन होता है बैलेंस बेसिकली रहता है पूरी ज़िंदगी में आपकी। आप भी इसी तरह डिसिप्लिन रहते हो क्योंकि आपको पता होता है कि यार
एक बंदा मुझे ही इज़ होल्डिंग मी अकाउंटेबल, और एक बंदे के लिए मैंने एग्जाम्पल बनना है। एग्जैक्टली एक तो बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। माइंडसेट तेरा बिल्कुल सही रहता है उस और पता है क्या, ये बात 100% सही है कि इल्म जो होता है ना वो सिखाने से ज़्यादा आता है बंदे को बनिस्बत सीखने से। मगर आप किसी को इल्म तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आपने वो खुद ना सीखा हो, क्योंकि हमारे रिलीजन में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो एडवाइस होती है ना, जो आप मशवरा किसी को देते हो, वो ना अमानत की तरह होती है। अगर आप किसी को गलत मशवरा दे रहे हो ना, और तो अब बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप जो है ना अमानत में ख़यानत कर रहे हो। और बहुत से लोग जो ना इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। पहले के ज़माने में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जब आते थे और कुछ इस तरह के जो लोग आते थे ना उनसे मशवरा करने के लिए या उनसे उनका ओपिनियन मांगने के लिए सहाबाओं से, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो काफिर थे। वो आते थे सहाबाओं के पास पूछने के लिए कि भाई हमें इस बारे में ज़रा थोड़ा समझाएं। वो सहाबा ना बोलते थे भाई हमसे ना पूछो, वो बैठा हुआ उससे जाके बात कर लो। वो बोलते थे नहीं हमसे नहीं, उससे जाके बात कर लो। तो पहले के ना लोग डरते थे, हमारे जो सहाबा थे वो डरते थे कि हम अपना ओपिनियन ऐसा ना दे दें कि अगले बंदे का नुकसान हो जाए। और आजकल के ज़माने में क्या होता है, भाई हमसे पूछ लो, आगे हम बताते हैं, फ्री में भी ओपिनियन दे देते हैं लोग आपको। हम बताते हैं आपको क्या करें। ब्रो शाहिद अनवर की वीडियो में और अन्य सभी कुछ दिन पहले देख रहे थे। एक अंकल 50 साल के होंगे, गए हैं शाहिद अनवर का पता है, वो बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं। काफ़ी पाकिस्तान का काफ़ी अमीर बंदा निकला है, सक्सेसफुल बंदा निकला है। वो अभी तो यूएस में सेटल हुआ है ना, यूएस में सेटल हुआ है। तो वहाँ पे ना एक बंदा, यूट्यूब चैनल है एक अंकल का, वहाँ पे बेसिकली शूट करने गए, घराना देखने गए, उसको एडवाइस दे रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों ना बोला करो, अच्छा नहीं लगता, लोग पता नहीं किस तरह तुम्हें समझेंगे। और फिर कहते हैं ऊपर से कि तुमने 26-27 साल की उम्र में ये कैसे कर लिया। 60-70 में नॉर्मली ये होता है। तो मतलब एक हमारी आवाम में ये बहुत बड़ा मसला है कि उनको पता नहीं होता किधर चुप करने हैं। उनको ये नहीं पता है कि भाई ये बंदा इस फील्ड में सक्सेसफुल है, कमाई किया, हर बंदा कमाई चाहता है। उस बंदे से बानिस्बत पूछें कि किस तरह कमाई की, अपना एडवाइस देंगे। मुझे याद है कि मेरे अब्बू जब मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे ना, तो उन्होंने ना मुझे मैनुअल गाड़ी चलाना सिखाई थी। और जाहिर सी बात है हर बच्चे की तरह मेरा भी था कि यार मैं गाड़ी भगाऊँ, तेज़ चलाऊँ। होता है एक एड्रेनलिन रश होता है हर एक बच्चे के अंदर, ठीक है। तो मेरे ना अब्बू मुझे हमेशा कहते थे कि अगर तुझे स्लो गाड़ी चलाना आ गई ना तो तू तेज़ चला लेगा, मगर अगर तू तेज़ ही गाड़ी चलाना सीखेगा ना तो स्लो नहीं चला सकता। अब उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आई ये बात, ठीक है, मगर अब जाके समझ में आई है कि अब्बू का कहने का मकसद क्या था। इसी तरह अगर हम इस चीज़ को देखा जाए ना, लोगों को पता होता है कि बहुत से लोगों को ये स्किल होती है, जो स्पीचेस देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये वो उनको पता होता है कहाँ हमें क्या बात करनी है, वो बिठा लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये स्किल होती है कि उनको पता हो कि हमें कहाँ खामोश रहना है। ये लोगों को नहीं पता होता और हर कोई सीखना भी नहीं चाहता ये चीज़ कि कहाँ हमें खामोश रहना है, कहाँ हमें अपना मशवरा, अपनी बात नहीं देनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल तो बात असल में ये है कि जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये नहीं किया या हमें ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, तो उन लोगों के लिए मशवरा यही है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया ना तो आप खुद सीख लो जाके, ठीक है, और ख़ुद कर लो, ठीक है। जब आप माँ बाप बनोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जैसा इंसान करता है ना इस दुनिया में वही चीज़ उसके पास वापस आती है, दुनिया गोल है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं जी रहे, तो वो अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, आगे पीछे के हालात को ब्लेम करते हैं, दोस्तों को ब्लेम करते हैं। आपके माँ बाप चले जाएंगे इस दुनिया से, मैंने पहले भी ये बात की थी और मैं इसी चीज़ पे रैप अप करूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपका फ्यूचर नहीं है, आपके पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपका पास्ट है। तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो कि उनको आप अंडरस्टैंड करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं रहेंगे। और जब आपके पेरेंट्स चले जाएंगे ना तो आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, आपकी बीवी भी शायद हो सकता है उस तरीके से आपको मोहब्बत ना दे सके, सपोर्ट ना दे सके, मगर पेरेंट्स जो होते हैं ना वो आपको वो सपोर्ट, वो मोहब्बत अभी इस टाइम पे दे सकते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और अपने आप को सही करो।